ये भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज तक की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लोकेशन होने वाली है। व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और जिस लोकेशन पे मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ, ये भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज तक की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लोकेशन होने वाली है, क्योंकि इस लोकेशन पे ऑलरेडी हमने 2 पार्ट बना दिए हैं, ठीक है। और अब फिर तीसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है, जबकि इसके सेकंड पार्ट में कुछ हुआ भी नहीं था। फर्स्ट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आए थे ईएमएफ मीटर पे, जिससे ऐसा फील हो रहा था कि यार शायद कोई स्पिरिट है यहाँ पे। सेकंड पार्ट में बिल्कुल सिग्नल ब्लैंक। अब भाई थर्ड पार्ट में यहाँ पे फिर से दोबारा हमें आना पड़ा है। उसका रीज़न ये है कि जब हमने सेकंड पार्ट वाली वीडियो ड्रॉप करी थी तो लोगों को ये लगा था कि यार नहीं, अब यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है, और लोगों ने ना बीच बीच में यहाँ पे आना शुरू भी कर दिया था। लेकिन अब रिसेंटली मेरे पास में दोबारा यहाँ के लोगों का फ़ोन आया है कि यार वहाँ पे फिर से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, फिर से लोगों को वो भूत दिख रहा है। तो जिसको नहीं पता इस जगह के बारे में, उसको मैं बता दूँ कि ये देख लो, ये पूरा का पूरा घर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा घर है, और ये जो घर है, ये जो जगह है, ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नरेलिया गाँव का नाम है। और मैं आपको एक बार फिर से स्टोरी बता देता हूँ यहाँ की। बेसिकली क्या हुआ था कि पूरा एरिया ना पहले तो नॉर्मल एरिया था, बट अब ये एरिया ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आ गया था। उसके बाद में जिन लोगों का ये घर था, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिसर्स ने आके कहा कि भाई अब आपको ये खाली करना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरी की पूरी लैंड अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। तो उस बात पर बहुत सारे बहसबाजी हुई, बहुत सारे कांड हुए। तो उनमें से ना ऐसा हुआ था कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसको थोड़ा सा वो पैसे मारने के चक्कर में ना उसने आके ये बोला था, भाई बारिश आ गई है एकदम से, हल्की हल्की छींटें आ रही है। तो ये देखो छींटें आने लग गई है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जा छज्जे के नीचे, वरना ये कैमरा और माइक सब भीग जाएगा। तो क्या हुआ था कि वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर का बंदा था ना, वो इनसे पैसे मारने के चक्कर में ना उसने बोला कि मैं आपका ना एडजस्टमेंट करवा दूंगा, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास में रहेगी। ऐसे ऐसे वो आके इनको बेवकूफ़ बना रहा था। तो तब यहाँ के जो लोग थे उनको ये पता चल गया था कि यार ये बेवकूफ़ बना रहा है हमारे पैसे ऐंठने के लिए, और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। उस लड़ाई में उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदों को मार दिया था यहाँ के बंदों ने उस बंदे को। उसके बाद में मार के बताते कि यहीं पे उसको दफना दिया था आसपास किसी जगह में। तब से फिर ये कहानी फेमस हो गई थी कि भाई उस बंदे ने फिर भूत बनकर अपना बदला लिया, और आज भी उसकी आत्मा यहीं भटकती है। तो ये वो कहानी थी। ये कहानी जब हमें पता चली थी तो हम काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे आए। जब शुरू में आए थे तो इधर वाला एक रूम है, उस रूम के अंदर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिले थे ईएमएफ मीटर के। उसके बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में हम फिर से वेरीफाई करने आए कि क्या अभी भी सिग्नल्स मिलते हैं, तो बिल्कुल भी कोई सिग्नल नहीं मिले। और अब जब दोबारा वही सब कहानी फिर से सुनने में आने लगी कि फिर से उसका घोस्ट यहाँ पे देखा गया है, तब लोगों ने कहा कि यार आप प्लीज़ एक बार दोबारा आओ, इसलिए हम दोबारा आए हैं। तो यार इससे पहले कि बारिश तेज़ हो, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ घर। जिसने नहीं देखे हैं अभी तक मेरे पहले दोनों पार्ट्स, वो देख लो। कुछ इस तरीके का घर है। यहाँ पे 2-3 रूम्स बने हुए हैं, और इधर की तरफ आ जाओ, इधर की तरफ ना किचन बनाया हुआ था, ठीक है, पहले के टाइम पे। और इधर अपना सामान वामान हमने रख रखा है। बाकी मैं आपको बताऊँगा कि चलो एक राउंड तो पहले ये देख लो कि रूम कैसे थे। उसके बाद में मैं आपको ना दूसरे पार्ट में लेके जाऊँगा इस घर के, जो थोड़ा सा टूटा हुआ भी है। ये देखो कुछ इस तरीके का बहुत ही बेसिक सा रूम है, और बहुत ही छोटा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। और मैं कहूँगा कि ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करने से बेटर ना ज़्यादा टाइम हमें वहाँ स्पेंड करना चाहिए, जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले थे ईएमएफ मीटर से। और मैं आपको दिखा देता हूँ वाली जगह। अगर आपको डिटेल में इस घर को देखना होगा ना, तो मैं दोनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रूम वगैरह दिखाए हैं, ठीक है। अभी मेरा मेन मोटिव यही है कि जो अफवाह है वो या तो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए कि कुछ है या नहीं है, तो उसके लिए मैं इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। बाकी ये देख लो, एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस करी है, ये इस जगह जब हम पहली बार आए थे ना, तो यहाँ पे ब्लू कलर का शीशा लगा हुआ था। ये देखो, ये टुकड़े पड़े हुए हैं इसके, ठीक है। इस तरीके के टुकड़े जो है वो इसी खिड़की के थे। दूसरी बार जब यहाँ पे आए थे तो वो शीशे ना पूरे ऐसे दरार पड़ी हुई थी शीशों में, बट स्टिल पूरी ये जो विंडो है ना, इस पूरी विंडो में वो दिख रहे थे। अब देखो ये तीसरे पार्ट में देखो, ये पूरी की पूरी विंडो गायब हो गई है, आर पार दिख रहा है विंडो से। और सेम ऐसी ही एक चीज़ मैंने उधर भी नोटिस करी थी। यहाँ सामने बरामदे में ना, जब हम पहली बार आए थे और दूसरी बार आए थे, यहाँ पे एक डबल बेड डला हुआ था। वो डबल बेड भी गायब कर दिया लोगों ने। उसका रीज़न भी मुझे पता है। उसका रीज़न यही है कि जब
यहाँ पे अफवाह थी जब तक कि हाँ भूत है, तब तक कोई नहीं आता था, सारा सामान सेफ्टी से रखा हुआ था यहाँ पे। और जैसे ही हमने वीडियो बना के दिखाया कि नहीं हमें कोई सिग्नल नहीं मिले सेकंड पार्ट में, और लोगों ने आना चालू करा, तो उन्होंने ये कांड कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ये काम नहीं करना चाहिए। बेशक वो किसी काम आए ना आए, पर आप किसी के भी सामान को ऐसे देखो, जैसे विंडो गायब कर दी, बेड गायब कर दी, ये चीज़ें करना ठीक नहीं है। बाकी एक बार इधर आ जाओ, ये वो रूम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा EMF मीटर के सिग्नल हमें मिले थे। और यहाँ की तरफ ठीक इस जगह पे, यहाँ पे भाई साहब पूरा का पूरा जादू टोने का आइटम पड़ा हुआ था। सिंदूर भी थी, चूड़ियाँ भी पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, और भी कई चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। और यहाँ पे इस कोने में, बिल्कुल इस कोने में EMF मीटर के नॉन स्टॉप सिग्नल आ रहे थे, तो उसी की वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी हमें। बाकी इधर की तरफ अगर आप देखोगे ना, तो इधर की तरफ और भी रूम्स वगैरह थे पहले। अब देखो, अब तो पूरा का पूरा ये टूट फूट चुका है। ठीक है, ये देखो ईंटें आपको दिख रही होगी। और चारों तरफ अगर आप देखोगे तो आसपास कोई नहीं है। गांव वाले भी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, ये वो भी यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि ओबियसली अब ये एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आ चुका है। तो जगह आपने देख ली प्रॉपर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से बिना किसी देरी के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आज इस वीडियो में फाइनल हो जाए कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। तो भाई अभी मैंने इस पूरे घर के अंदर नाइट विज़न और इंफ्रारेड कैमरा सेटअप कर दिए हैं, उनकी वीडियो ऑन कर दी है। वीडियोज़ वो सारी कैप्चर होती रहेगी आज पूरी रात। तब तक हम EMF मीटर का सेशन करके देख लेते हैं। और ठीक इसी कोने में, जिस कोने में हमें सिग्नल मिले थे, ठीक इसी कोने में कर लेते हैं हम। ये लो जी, रख दिया मैंने EMF मीटर यहाँ पे। और एक बार तू अपना फ़ोन दे दे मुझे, गूगल टाइम दिखा देता हूँ मैं इन्हें, क्योंकि मेरे फ़ोन से शूट हो रही है आज। बिकॉज कैमरा चलाने वाला बंदा जो है मेरा, वो आज वो आया नहीं है। और इन लोगों को कैमराज की जो सेटिंग है ना, वो प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने कहा चलो तुम फ़ोन से ही बना लो वीडियो। और इधर आ जा भाई, इधर दिखा दे एक बार। मैं सर्च कर देता हूँ इसके अंदर, इंडिया टाइम नाउ। ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया है। मोबाइल डाटा ऑफ कर रखा है, इसको ऑन कर लेते हैं एक बार ज़रा। अब कर देते हैं इसको रिफ़्रेश नहीं होगा क्या, दोबारा सर्च करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये लो, इंडिया टाइम नाउ लिख के मैंने कर दिया सर्च। 1:07 हो रहे हैं सुबह के, मतलब रात के ही हो गए। 12 बजे के बाद तो मेरे हिसाब से तो सुबह हो जाती है। वो अलग बात है कि लोग बाग कहते हैं कि 12 बजे के बाद तो भूत दिखते हैं। खैर ठीक है, अब आ जाओ पास में, थोड़ा सा लाइट वगैरह को देख लो कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। और ये EMF मीटर रखा है सामने। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना कि EMF मीटर कैसे काम करता है, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, दिख गई इसमें, बिकॉज ये जो मेरा वायरलेस माइक है, इसके अंदर भी ऐसी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से EMF मीटर में हलचल हो जाती है। बट खैर, अब मैंने अपना माइक और ये दूर कर लिया, तो अब मेरे माइक वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई चीज़ जैसे अभी मैंने माइक पास लाया हूँ, वैसे ही कोई स्पिरिट वगैरह का कोई भी बॉडी पार्ट इसके आसपास में आएगा, वो खुद इसके आसपास में आएगी, तो ही इसके अंदर हलचल होगी, वरना नहीं होगी। अभी इसके अंदर लाइट क्लियर दिख रही है। क्या कोई है यहाँ पे जो अभी हम लोगों के अलावा यहाँ मौजूद है? अगर आप हो यहाँ पे, तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप इस सामान के आसपास आइए जो मेरे सामने रखा हुआ है, जिसके अंदर एक लाइट जल रही है। मैं जानता हूँ आपका यहाँ पर बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया गया था, और आप आज भी यहीं भटकते हो। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर आप सच में यहाँ पे हो, तो क्या आप मेरे आसपास आ सकते हो एक बार? देखिए, मैं आपके लिए किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हूँ, और अगर आप इसके पास आओगे, जो सामान मैंने सामने रखा हुआ है, तो इसके अंदर कुछ और लाइट जलेगी। उसके बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ पर, और फिर हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप मुझे कुछ कहना चाहते हो तो आप वो कह सकते हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ तो मैं आपसे वो चीज़ कह सकता हूँ। भाई वीडियो में यहाँ पे कट मारने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सीन ये है कि इसके आगे
ईएमएफ मीटर के साथ में मैंने काफ़ी जगह अलग अलग जगह सेशन किए, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब घर आके मैंने अपने पीसी में नाइट विजन कैमरास जो मैंने इंस्टॉल कर रखे थे उनका आउटपुट देखा, भाई मेरे होश उड़ गए। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट था जहां पे मैंने कैमरा लगाया हुआ था, वहां पर कोई चीज कैप्चर हुई है वीडियो में जो कि बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिखाई दी है। कैमरा मैंने हर जगह लगाए हुए थे, लेकिन एक पॉइंट पे कैप्चर हुई है, और वो देखकर भाई मैं खुद भी, मैंने उसको कई बार रिवाइंड करके देखा, जूम करके देखा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि वो एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि वो चीज एक इंसान जैसी भी दिख रही है, एक जानवर जैसी भी दिख रही है, और बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से निकल कर गई है और बहुत ही अजीब तरीके से। तो मेरे को ये लगा कि भाई ये चीज आप लोगों को शेयर करना बहुत जरूरी है। मैं इसके बाद में एक क्लिप डाल रहा हूं, वो आप देखो। तो जैसा आपने देखा यार, जो मैंने आपको बोला कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सी चीज निकल कर गई है। आप लोग भाई कमेंट करके बताओ ये कोई जानवर, कोई कुत्ता बिल्ली टाइप कोई चीज थी कि क्या थी, क्योंकि मैं इस टाइम पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं।